नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन इंग्लिश में आर्टिकल्स जो पढ़ रहे थे, द आर्टिकल अपना चल रहा था, उससे आगे पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल द अपन ने 5 रूल कर लिए थे आर्टिकल द के, उससे आगे अपन आज करने वाले हैं। रोल नंबर 6। रोल नंबर 6। कल अपन ने लास्ट में माउंटेन रेंजेस का किया था, पर्वत श्रेणियों का। आज अपन पहला रूल, छठा रूल जो है वो करेंगे। धर्म ग्रंथ, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे होली बुक्स। तो जो भी धर्म ग्रंथ होंगे उनके नाम से पहले अपन किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। इनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसे गीता, कुरान, रामायण, महाभारत, इन सब से पहले किसका यूज होगा? आर्टिकल द का। द गीता, द कुरान, द रामायण, द महाभारत। लेकिन इसके लिए एक चीज नोट डाल के नीचे लिख सकते हैं अपन। कभी भी यदि बुक से पहले उसके ऑथर का नाम आ जाए, मतलब लेखक का नाम यदि बुक से पहले दे दे, तो उसके आगे कभी द का यूज नहीं होगा। जैसे वाल्मीकि's रामायण, वेद व्यास महाभारत। इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? ऑथर का नाम। ऑथर मतलब लेखक। लेखक का नाम जब आ जाता है तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इसमें भी वेद व्यास क्या है? महाभारत के लेखक, तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नोट कीजिए। अब यदि इसके बाद में ही अपन जैसे लिखे एक सेंटेंस, रामायण इज रिटन बाय वाल्मीकि। तो देखो, यहां भी एक ब्रैकेट दे रखा अपने को, एक ब्रैकेट यहां भी दे रखा है। अपन इसको करेंगे तो ये रामायण है। रामायण क्या है? एक धर्म ग्रंथ है, तो इससे पहले किसका यूज होगा? हमेशा द का यूज होगा। ये क्या है? वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या है? रामायण के लेखक। लेकिन वाल्मीकि एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। नोट डाउन कीजिए। अगला रूल लिखते हैं।
रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 है न्यूज़पेपर के नाम से पहले, न्यूज़पेपर हिंदी में बोलेंगे समाचार पत्र। तो किसी भी पत्र या पत्रिकाओं के नाम से पहले किसका यूज होता है? समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाएं। तो पत्र पत्रिकाओं के नाम से पहले किसका यूज होगा? पत्र पत्रिकाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, हिंदू एक न्यूज़पेपर का नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इसके अलावा जैसे राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, ये सभी क्या है? न्यूज़पेपर हैं। तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले किसका यूज होगा? आर्टिकल द का, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द राजस्थान पत्रिका, और भी जैसे नाम है, दैनिक भास्कर है, हेराल्ड है, जैसे हेराल्ड। तो इसमें भी किसका यूज हो जाएगा? द का, इसमें भी द का यूज करेंगे अपन। रूल नंबर 8 करते हैं। किसी भी देश के नाम में किसी भी देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, ये शब्द आ जाते हैं, रिपब्लिक आते हैं, तो उसमें किसका यूज होगा? तो उसमें द का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। यदि किसी देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक आते हैं तो उसमें किसका यूज होता है? आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, यूएसए, यूके, यूएई, यूएसएसआर, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इन सबसे पहले किसका यूज होगा? इन सबसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसमें आ जाएगा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूके यूनाइटेड किंगडम है इसकी फुल फॉर्म, इससे पहले यूनाइटेड आ गया इसलिए इसमें भी द का यूज होगा। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरात, अरेबिया एमिरात होगा इसका, इसमें भी यूनाइटेड आ गया इसलिए। यूएसएसआर
ये जो सोवियत संघ था उसमें भी संघ यूनाइटेड आएगा, इसमें भी यू का, इसमें भी क्या आएगा द। रिपब्लिक आ रहा है, रिपब्लिक आ रहा है तो इससे पहले द का यूज होगा। जिनमें भी यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक आता है उनमें द का यूज होगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। पंजाब, नीदरलैंड्स, कॉन्गो, वेस्ट इंडीज, ये सब इसके अपवाद हैं। इनके साथ कोई रिपब्लिक भी नहीं है, यूनाइटेड भी नहीं है और यूनियन भी नहीं है, फिर भी इनके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। आर्टिकल द का यूज होगा, इसके साथ भी आर्टिकल द का यूज होगा और इसके साथ भी आर्टिकल द का यूज होगा। नोट डाउन कीजिए। ठीक, एक एग्जांपल और लिख लीजिए। साउथ सूडान, साउथ सूडान, इसके साथ भी आर्टिकल द का यूज होगा। नेक्स्ट रूल करते हैं, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 है किसी भी महासागर, किसी भी महासागर, सागर, सी मीन्स सागर, किसी भी रिवर, रिवर मीन्स नदी, किसी भी खाड़ी, बे मीन्स खाड़ी, और किसी भी मरुस्थल, डेजर्ट, किसी भी मरुस्थल, डेजर्ट, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। अब इनके लिए अपन एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। ओशियन, जैसे इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अरेबियन सी, अरेबियन सी, ये दिख रहा नहीं होगा आपको, अरेबियन सी ऊपर लिख लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। अरेबियन सी, अरेबियन सी। रिवर के लिए गंगा ले लेते हैं, और एक बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और एक ले लेते हैं सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। तो ये इंडियन ओशियन क्या है, एक महासागर है, इसके साथ आर्टिकल द का यूज होगा। पैसिफिक ओशियन महासागर, आर्टिकल द का यूज होगा। अरेबियन सी एक सागर है, आर्टिकल द का यूज होगा। द गंगा, गंगा एक नदी है, इसके आगे द का यूज होगा। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के आगे द का यूज होगा। द सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान के आगे द का यूज हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आगे चलते अपन रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 है किसी भी वार या रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे लिखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार। दूसरा लिखते हैं बैटल ऑफ
बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, रिवॉल्ट ऑफ 1857, और एक लिखते हैं फ्रेंच, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये अपन देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, रिवोल्ट ऑफ 1857, बैटल ऑफ बक्सर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये वार है, वर्ल्ड वार हो गया, तो इसके आगे क्या आएगा, आर्टिकल द का यूज होगा। रिवोल्ट है, रिवोल्ट 1857, इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज होगा। बैटल है, बैटल मतलब युद्ध, इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज होगा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आगे भी आर्टिकल द का यूज होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद देखते हैं, यदि अपने को दिया हुआ हो वर्ल्ड वार फर्स्ट, या दिया हो वर्ल्ड वार सेकंड, इस स्थिति में अपन क्या करें, इनसे आगे क्या लगाया जाए। तो जब भी अपने को इस प्रकार से दिया जाए वर्ल्ड वार फर्स्ट या वर्ल्ड वार सेकंड, तो इस स्थिति में यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये ध्यान रखना अपने को, ये इसके लिए अपवाद है एक, तो इनको नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 अपना कहता है कि किसी भी खोज को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेंशन। इन्वेंशन किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, खोज और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। खोज, जैसे खोज के लिए एक उदाहरण लेते हैं अपन, हु इन्वेंटेड टेलीविजन। दूसरा देखते हैं अपन, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए लेते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं, पूजा प्लेज पियानो एट नाइट। अपन ने लिया 3 एग्जाम्पल ले लिए। यह है टेलीविजन, टेलीविजन क्या है, एक खोज है। कंप्यूटर क्या है, एक खोज है। तो अपन ने लिखा कि इन्वेंशन के आगे हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा। टेलीविजन खोज है और कंप्यूटर भी एक खोज है। लेकिन जब अपन किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र को चलाने की बात कहते हैं, बजाने की बात कहते हैं, उस स्थिति में आर्टिकल द का यूज होगा। लेकिन इसके लिए एक चीज अपने को ध्यान देनी होगी, कभी भी अपन बात करते हैं जैसे ही बॉट टेलीविजन, या फिर लिखते अपन लिखते हैं ही बॉट पियानो। तो इस स्थिति में यहां पे भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। यहाँ पे टेलीविजन की बात कह रहा है, लेकिन ये खोज की बात नहीं चल रहा है, ये खरीदने की बात चल रही है। इसलिए यहाँ पर ए या एन का यूज होगा, जो अपनी उच्चारण में ध्वनि आएगी उसके अनुसार। यहाँ पे भी खरीदने की बात हो रही है, बजाने की बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे भी पियानो में ए आ जाएगा।
ठीक है, नोट कीजिए इनको। आगे लिखते हैं आर्टिकल 12, सॉरी रूल नंबर 12। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 कहता है किन्हीं भी दो व्यक्ति वस्तु या स्थानों में कंपैरिजन करते हैं। व्यक्ति वस्तु या स्थानों में तुलना करते हैं। तो व्यक्ति वस्तु या स्थानों में तुलना की स्थिति में जो पहले वाला रहेगा उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जो सेकंड वाला होगा जिसके साथ तुलना करेंगे अपन, उसके साथ आर्टिकल द का यूज होगा। अभी देखते हैं इनका एग्जाम्पल्स कैसे, ये चीज देखना आपने को। एग्जाम्पल देखो, जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया। दूसरा लिखते हैं कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तीसरा लिखते हैं कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन ने दो चीजों में तुलना की है, जयपुर और पेरिस में। जयपुर की तुलना किससे कर रहे हैं? पेरिस से। यहाँ कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं। यहाँ कालिदास की तुलना शेक्सपियर से कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि किन्हीं भी दो व्यक्ति वस्तु स्थानों की तुलना करते हैं तो फर्स्ट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और सेकंड के साथ आर्टिकल का यूज करेंगे। आर्टिकल द फर्स्ट के साथ यूज नहीं होगा, सेकंड के साथ आर्टिकल द का यूज होगा। फर्स्ट के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, सेकंड के साथ आर्टिकल द का यूज होगा। इसमें भी सेम वही प्रोसेस, सेकंड के साथ आर्टिकल द का यूज होगा। रूल नंबर 13 पे चलते अपन। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कम्युनिटी का मतलब रिलीजन से है, यहाँ रिलीजन धर्म से, कम्युनिटी धार्मिक संप्रदाय, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और कम्युनिटी का नाम जहां आता है वहां पर अपन यूज करते हैं आर्टिकल द का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बीजेपी, कांग्रेस, आप, बीएसपी, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, और कम्युनिटी के लिए लेते हैं हिंदू, मुस्लिम। अब इनके लिए, इनके आगे हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा।
ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के आगे आर्टिकल द का यूज होगा। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीएसपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। द हिंदू एक रिलीजियस कम्युनिटी है, एक धार्मिक संप्रदाय है, इसके आगे क्या यूज होगा, आर्टिकल द। मुस्लिम एक धार्मिक संप्रदाय, इसके आगे भी आर्टिकल द का यूज होगा। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 कहता है फॉर होल क्लास, क्लास मतलब यहां वर्ग से है, किसी भी संपूर्ण वर्ग को दर्शाने के लिए, जैसे पुअर गरीब एक वर्ग हो गया, अमीर रिच ये भी एक वर्ग हो गया, स्टूडेंट एक वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से इसका अपना एग्जाम्पल लिखते हैं, रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। रिच के आगे आर्टिकल का यूज करेंगे अपन, किसका, आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब जो द रिच बन गया, वो द रिच पूरी कम्युनिटी, पूरी एक क्लास को दर्शा रहा है, पूरे वर्ग को दर्शा रहा है कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा खुश नहीं होते, ये चीज इसको दर्शाती है। लेकिन यदि अपन यूज करें जैसे राम इज रिच पर्सन, तो यहां पर रिच आ गया, यहाँ पे रिच तो आ गया, लेकिन इसके आगे आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक राम की बात कर रहा है, राम एक अकेला आदमी है, वो एक वर्ग नहीं है पूरा, इसलिए रिच के आगे यहाँ पे आर्टिकल ए या ए एन का प्रयोग होगा, जैसा कि उच्चारण में होता है। तो इसका उच्चारण करते हैं तो रिच का रे से शुरू होता है, तो आर्टिकल ए का यूज हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो आज अपन ने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया, आर्टिकल ए एन और डी का प्रयोग हो गया। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए आपको धन्यवाद।